वर्तमान का समय वैज्ञानिक युग है, शिक्षित लोगों का युग है। इसमें हमारे भारतीय जनता, उनके बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, करना चाहते हैं। प्रत्येक युवा और युवती का सपने हैं हम खूब पढ़े, अपने पांव पर खड़े रहें, ताकि हमको दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़े। बहुत अच्छी बात है, विचार भी अच्छे हैं। भारत सरकार ने जगह जगह स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई की व्यवस्था बना रखी है, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, व्यवस्था सब अच्छी है। अब समस्या ये है, पढ़ने वाला कहाँ तक पढ़ सकता है, ये इसके ऊपर है। कोई एक मंद बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, कोई मंद है और तेज भी है, और कोई तेज है और पूरा तेज ही तेज है। इस प्रकार की वर्तमान में विद्यार्थियों का परिणाम भाव पाए जाते हैं। अब जैसे उनके विचार होंगे वैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, शिक्षा मिलेगी। शिक्षा देने वाला तो एक शरीर का शिक्षा देता है। जैसे आकाश से बादल बरसने वाला गरीब अमीर का भेद रखते हुए, नहीं रखते हुए एक शरीर का बरसता है। लेकिन खेती वाला, खेती करने वाला, उसका जो पुण्य और पाप, भाग्य और पुरुषार्थ जैसा है, पुरुषार्थ भी सबका एक सर का रहता है, लेकिन भाग्य सबका एक सर का नहीं रहता। इसलिए जिसका जैसा भाग्य है उसी के हिसाब से उसकी खेती में धान्यों की वृद्धि और फल बीज पुष्प आदि की वृद्धि होती है। बादल को कोई भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार वर्तमान में शिक्षित जो लोग हैं उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब और अमीर सबको एक शरीर की शिक्षा देवे, और वो शिक्षा जो है आगे जा कर के उनके जीवन को श्रेष्ठ बनावे। वो अपने पांव पर खड़े हो जावें और स्वयं का परिवार पालन करें और देश का भी पालन करें। यही एक सबका हेतु है और उसी हेतु से सब लोग चल रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, शिक्षा प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन सिर्फ भारत के अंदर कमी है तो सिर्फ एक ही कमी है। शिक्षा तो सब प्रकार की हो रही है, लेकिन नैतिकता की शिक्षा नहीं दी जाती। नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज है और नैतिकता से ही मानव जीवन श्रेष्ठ बनता है। अगर शिक्षा देने वाला लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा का भी एक पुट दे देवे तो वो विद्यार्थी, वो विद्यार्थिनी आगे जा कर के अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकता है। अभी नैतिकता के अभाव में सभी लोगों का जीवन दुर्दैव जीवन है, दुखमयी जीवन है, और उनके जीवन का वातावरण अच्छा नहीं है, व्यसनमय जीवन है और निरंकुशमय जीवन है। तो इस प्रकार का जीवन वो विद्या जो है उसको श्रेष्ठ नहीं बना सकती। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आप लोग क्या करिए, शिक्षा प्राप्त करिए, देने वाली शिक्षा देवे, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के साथ नैतिकता, न्याय, नीति, धर्म उसको भी सीखने की कोशिश करें, तो ही आपके मानव जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।